So the provision says, it says 56, if any tax ordered to be refunded under सेक्शन 54 सबसेक्शन 5, ये क्या है, यहाँ पे अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड होता है तो रिफंड का ऑर्डर दे देता है, नहीं होता है तो रिजेक्ट कर देता है. टू एनी एप्लीकेंट इज नॉट रिफंडेड. सो आपका 54(5) का रिफंड एक्सेप्टेंस ऑर्डर आ गया है, बट आपको रिफंड नहीं किया है. कब तक? विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ दैट सेक्शन. ठीक है, तो 54(1) के अंदर जो आपने एप्लीकेशन फाइल करी थी, उस एप्लीकेशन के विद इन 60 days के अंदर आपको रिफंड नहीं मिला है, देन इंटरेस्ट एट द रेट नॉट एक्सीडिंग 6% एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन. नोटिफिकेशन में 6% स्पेसिफाइड है. शेल बी पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रिफंड. तो आपको उस रिफंड में इंटरेस्ट मिलेगा फ्रॉम द डिले बियॉन्ड 60 days, दैट इज 61st डे से आपको इंटरेस्ट मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन टिल द डेट ऑफ रिफंड ऑफ सच टैक्स. ठीक है, एक टाइमलाइन रोके से समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है. तो ये मेरा फर्स्ट डे है, यहाँ मैंने 54(1) के अंदर रिफंड एप्लीकेशन फाइल करी. ठीक है, नाउ लेट्स सपोज यहाँ पे 30th डे पे मेरा रिफंड ऑर्डर आ गया. ठीक है, 60 days मेरे यहाँ पे ख़त्म हो गए. मेरे को जो एक्चुअल में बैंक में रिफंड आया दैट इज़ ऑन 70 days, 70th डे पे आया रिफंड क्रेडिटेड. ओके, नाउ प्रोविजन क्या बोलता है? प्रोविजन बोलता है इफ़ एनी टैक्स ऑर्डर टू बी रिफंडेड अंडर 54(5). 54(5) का क्या ऑर्डर आ चुका है? हाँ, 54(5) का ये वाला ऑर्डर आ चुका है. एक कंडीशन सेटिस्फाई. अब आगे क्या बोलता है? इज नॉट रिफंडेड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन. तो मेरे को रिफंड कब हुआ है? 70th डे पे. तो ये बोल रहा है विद इन 60 days हुआ है, नहीं हुआ है. ठीक है, एप्लीकेबल है विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन. यहाँ से यहाँ तक रिफंड मेरे को नहीं मिला है, यानी कंडीशन ट्रिगर हो रही है. तो ये बोलता है कि अब मेरे को इंटरेस्ट दिया जाएगा. कहाँ से इंटरेस्ट दिया जाएगा? 61st डे से दिया जाएगा टिल 70th डे, यानी 10 दिन का मेरे को इंटरेस्ट दिया जाएगा. ठीक है, दिस इज द केस जहाँ 54(5) का ऑर्डर 30th डे पे आ गया था. एक दूसरा केस ये हो सकता है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे फर्स्ट डे पे 54(1) की रिफंड एप्लीकेशन फाइल करी. यहाँ मेरे 60 days हो गए, नो ऑर्डर अभी तक, ना रिजेक्शन का ऑर्डर आया, नहीं एक्सेप्टेंस का ऑर्डर आया. यहाँ पे 80th डे पे मेरा 54(5) का रिफंड एक्सेप्टेंस ऑर्डर आ गया. ठीक है, बट मेरे को रिफंड जाके मिला 90th डे पे. यहाँ पे रिफंड मेरा क्रेडिट हुआ. ठीक है, अब प्रोविजन दोबारा पढ़ते हैं. ये बोलता है इफ एनी टैक्स ऑर्डर टू बी रिफंडेड अंडर 54(5). 54(5) का ऑर्डर है 54(5) का ऑर्डर. ठीक है, उसके बाद टू एनी एप्लीकेंट इज नॉट रिफंडेड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन. क्या विद इन 60 days के अंदर मेरा रिफंड आ गया था? नहीं आया था, यानी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है. देन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% शैल बी पेएबल फ्रॉम 61st डे टिल द डेट ऑफ रिफंड, यानी यहाँ पे 30 days का मेरे को रिफंड इंटरेस्ट मिल जाएगा. ठीक है, दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ 54(5). प्रोवाइजो को हम एक बार अभी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जनरली जो फैकल्टीज़ हैं या जो काफ़ी लोग भी हैं वो प्रोवाइजो को लगाते हैं. इस प्रोवाइजो को मैं बताता हूँ किस केस में लगाते हैं. पहले हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं. ठीक है, एक्सप्लेनेशन बोलता है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के लिए, where any order of refund is made by an appellate authority, appellate tribunal or any court against an order of the proper officer 54(5), the order passed by appellate authority, appellate tribunal by the court shall be deemed to be the order passed in the subsection 5. इसमें हम देखते हैं कि डिस्कस क्या हो रहा है. सो यहाँ पे बोलना क्या चाहता है? यहाँ पे बोलना चाहता है, सिंपल सी बात ये बोल रहे हैं, और आई डोंट नो क्यों इसे लोग नहीं समझ रहे हैं. मे बी शायद एक्सप्लेनेशन को ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं. वो बोलता है यहाँ पे फर्स्ट डे पे अपने 54(1) की एप्लीकेशन फाइल कर दिया अपने एप्लीकेशन फाइल. अब लेट्स सपोज 45th डे पे 54(5) में ऑफिसर ने रिफंड रिजेक्ट कर दिया. यहाँ पे 60th डे पे आपने अपील फाइल करी अपीलेट अथॉरिटी के पास. लेट्स सपोज 120th डे पे अपीलेट अथॉरिटी ने बोल दिया नहीं, आपका रिफंड तो बनता है, आपके रिफंड रिजेक्शन गलत हुआ था और हम आपको रिफंड अलाउ कर रहे हैं. तो अब यहाँ पे क्या सिनेरियो आ सकता था? यहाँ पे ये केस आता, अब एसएससी जब इंटरेस्ट मांगता है तो डिपार्टमेंट बोलता है कि यार ये जो अपीलेट का ऑर्डर है ये तो 107 का ऑर्डर है ना, अपीलेट अथॉरिटी का जो ऑर्डर है, दिस इज़ नॉट 54(5) का ऑर्डर, सो हम आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे. राइट, अब टेक्निकली अगर देखो तो यार मेरा रिजेक्शन तो गलत हुआ ना 45th डे पे. और जब अपीलेट अथॉरिटी एक्चुअल में बोल रही है कि आपका रिफंड बनता था,
तो यानी प्रॉपर ऑफिसर ने यहाँ पे गलत रिजेक्ट किया, तो आपकी गलती की वजह से मैं अपना इंटरेस्ट फोरगो क्यों करूँ? तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए लॉ में एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट ने डाला, गवर्नमेंट ने बोला कि जो ये अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर है, हम इसे भी मान लेंगे 54(5) का ऑर्डर। दिस इज व्हाट इट्स सेइंग एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन where any order of refund is made by appellate authority against an order of the proper officer under 54(5). 54(5) का रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट उनका ऑर्डर गया है। द ऑर्डर पास्ड बाय appellate authority shall be deemed to be an order passed under subsection 5। तो इन्होंने डीमिंग फिक्शन लगाया, उन्होंने बोला हम इसे 54(5) का ऑर्डर मान लेंगे। अब जब इसे इन्होंने 54(5) का ऑर्डर मान लिया, हम दोबारा से 56(1) को पढ़ते हैं। वो बोलता है एनी टैक्स ऑर्डर टू बी रिफंडेड 54(5). 54(5) के अंदर रिफंड ऑर्डर आ गया है, एंड बाय डीमिंग फिक्शन हमने इस वाले ऑर्डर को 54(5) का ऑर्डर माना है, तो यानी 54(5) का ऑर्डर यहाँ पे आ गया है बाय डीमिंग फिक्शन, ठीक है। सेकेंड कंडीशन कि इज नॉट रिफंडेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। मेरी एप्लीकेशन कहाँ थी? मेरी एप्लीकेशन यहाँ थी, और मान लो यहाँ 120 डे पे ऑर्डर आया, मेरे को रिफंड मिला 148 डे पे, मेरे को एक्चुअल में रिफंड आपने 148 डे पे दिया है, तो यहाँ 61st डे से लेके टिल 140 डेज तक मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी फैकल्टीज़ की इंटरप्रिटेशन क्या है, वो इस प्रोवाइजो को पढ़ते हैं। वो बोलते हैं जहाँ पे आपका रिफंड रिजेक्ट हो गया था एंड आप अपीलेट अथॉरिटी के पास गए, अपीलेट अथॉरिटी का रिफंड ऑर्डर आया, वो वाला केस इस प्रोवाइजो में कवर होगा, एंड देयरफॉर ऑर्डर के बाद आपको एक एप्लीकेशन डालनी होगी, उस एप्लीकेशन के अंदर विद इन 60 डेज के अंदर नहीं आया तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। दैट इज द इंटरप्रिटेशन मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज अडॉप्टेड, and that is a completely wrong, completely absurd interpretation, because it says proviso, where proviso would be applicable. It says provided where any claim of refund arises from an order passed by adjudicating appellate tribunal which has attained finality and the same is not refunded when date of receipt of application filed consequent of such। मतलब मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, ये प्रोवाइजो तभी लगेगा जब मेरा क्लेम ऑफ रिफंड ही अराइज हुआ है बिकॉज ऑफ द ऑर्डर। इस वाले केस में जो हमने केस अभी डिस्कस किया, मेरा क्लेम रिफंड का हमेशा से था, मैंने लेट्स सपोज एक्सपोर्ट किया था, एक्सपोर्ट करते ही मेरा क्लेम रिफंड का बन गया था, प्रोवाइड मैंने सारी कंडीशन सेटिस्फाई करी थी, प्रॉपर ऑफिसर ने उसे इनकरेक्टली रिजेक्ट कर दिया, मैं उस रिजेक्शन के अगेंस्ट अपील में गया था, तो उस अपील ने अल्टीमेटली मेरे क्लेम को वैलिड बोला है, बट बिकॉज ऑफ दैट मेरा क्लेम नहीं आया, क्लेम मेरा पहले से था। ये प्रोवाइजो कब कवर होगा? लेट्स सपोज मेरा प्रोविजनल असेसमेंट हुआ, प्रोविजनल असेसमेंट में मैंने टैक्स पे कर दिया 1 लाख का, जब फाइनल असेसमेंट हुआ, फाइनल असेसमेंट जो ऑर्डर आया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का वो है 80,000 का, तो बिकॉज ऑफ दैट फाइनल असेसमेंट ऑर्डर मेरा 20,000 का रिफंड का क्लेम अराइज हो गया। इन दैट केस एंड इन दोज केसेस इट वुड बी एप्लीकेबल। लेट्स सपोज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने मेरे को शोकॉज नोटिस दिया, मैंने शोकॉज नोटिस के उनका टैक्स पे कर दिया प्रोटेस्ट के अंदर, मैंने बोला मैं इसे लिटिगेट करूंगा, उन्होंने मेरा फाइनल डिमांड भी कंफर्म कर दी कि हाँ आपका टैक्स बनता था। जब मैं अपीलेट अथॉरिटी पे गया, अपीलेट अथॉरिटी ने बोल दिया तो डिमांड ही गलत है, आपका टैक्स नहीं बनता था, तो जब मैं टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, उसका क्लेम, उसके रिफंड का क्लेम अराइज हो गया बिकॉज ऑफ अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर, तो ओनली इन दोज केसेस दिस प्रोवाइजो वुड बी एप्लीकेबल। अगर मैं अपीलेट अथॉरिटी के पास गया ही रिफंड रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट था, इन दैट केस मेरा क्लेम हमेशा से था, प्रॉपर ऑफिसर ने उसे इनकरेक्टली रिजेक्ट किया, तो उस केस में प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं होगा, उस केस में 56 को पढ़ोगे इसके एक्सप्लेनेशन के साथ और आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सो दिस इज द 56 का इंटरप्रिटेशन।